जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 13th चैप्टर श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् अत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अब इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा बता रहे हैं कि जो क्षेत्र क्या है, ये जो शरीर जो हमारा पंच महाभूतों का बना हुआ है, इसको ये क्षेत्र क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में पंच महाभूतों का ये शरीर और मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों चीजें क्षेत्र के एरिया में आती है, क्षेत्र में आती हैं। क्षेत्रज्ञ जो उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा जीव आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ में आता है। अब जीव आत्मा सेकंड श्लोक में परमात्मा ने जीव आत्मा भी मुझको जान, ये उसमें बिल्कुल उस तरीके से कहा है जो जीव आत्मा ने जिसने शरीर के साथ में अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, जिसने नहीं किया आइडेंटिफिकेशन, तब वो कृष्ण के लेवल पर आएगा। अदरवाइज आप नॉर्मल मनुष्य की तरह से जो है आप उसमें आएंगे। लेकिन प्रकृति में तो आ गई सारा मटेरियल जो बॉडी हो गई, और पुरुष तत्व वो हो गया जो मैं उसमें जो बैठा हुआ जो ऑपरेट करता है उस बॉडी को, वो हो गया। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत उपदेश्च एव हेतुम् अवधि विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली बाती निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रिय गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात च चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उद्रिहाततम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वं दम्भित्वं अहिंसा शांतिर आजर्वम आचार्य उपासनम शोचम स्थिरमात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता
और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। भगवान अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव वही हो गया कि जो क्षेत्र में जो बैठा है क्षेत्रज्ञ, तो वह सब में एक ही है। वो कौन हो गया? भगवान कृष्ण, मैं स्वयं, जिसमें भगवान ने अपने आप को स्वयं बोला। दंभाचरण का अभाव उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर आप दूसरे का भाव ही जिस मनुष्य में खत्म हो गया, तो वो अहिंसा के व्रत में स्थित हो जाता है। अहिंसा का व्रत उस प्रकार से कहा जाता है कि जब उसके अलावा कोई है ही नहीं, वही वही है, तो उसके अलावा वो फिर किसके आगे वो करेगा? दंभाचरण वह करता है जब दो की भावना होती है। तो उस तरीके का पूरा अभाव हो जाना, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार ना सताना। अब जब सब में मैं ही मैं हूँ, शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के धारण करके, लेकिन मैं ही सब में एक ही हूँ। तो जब वो तत्व का जब ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तो अब आपके अंदर किसी को भी सताने की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। और क्षमा भाव ये होता है कि जब आपके अंदर आप ही आप हैं सब तरफ, तो क्षमा भाव भी, आप क्षमा किसको करेंगे? आप अपने आप को ही करेंगे ना। तो वो क्षमा भाव भी स्थिति जब दो होती है तब होती है। तो तब उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे सामने जब दूसरा प्राणी आता है, शरीर से वो अलग है, लेकिन वो है मैं ही हूँ, उसमें से भी झांक रहा हूं मैं ही। तो उसमें फिर वो क्षमा भाव अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो करना नहीं पड़ता। तो उसमें क्या होता है, वो अहंकार हमारा पुष्ट नहीं होता, ना अहंकार जनित होता, अहंकार उत्पन्न नहीं होता उस कर्म में। और मन वाणी की सरलता इस प्रकार रहती है, जब आपके अंदर एक ही भाव रह जाता है कि मैं, तो मन वाणी आप किसके आगे जो है, आप आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं होगा ना फिर आपका, तो आपके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली सरलता आ जाएगी। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। गुरु तत्व वह है जो पूरी तरह से शुद्ध। अहंकार जब शुद्धि में होता है, उस चीज को गुरु तत्व कहा जाता है। अहंकार कब होता है? जब हमने एक शरीर तो लिया है, लेकिन हम उस शरीर के साथ में हमने तादात्म्य नहीं किया, हमें अपने स्वरूप का भान है पूरी तरह। तो जब हम स्वरूप का भान करते हुए में जब कोई भी कर्म करते हैं, तब हम वो गुरु की सेवा उस तरीके से की जाती है, गुरु भाव में की जाती है कि गुरु की सेवा शुद्ध कर्म, जो हमने आइडेंटिफिकेशन करके नहीं, शुद्ध स्व में स्थित होके जो कर्म किए गए। बाहर भीतर की शुद्धि इस प्रकार से हुई कि बाहर में तो कर्म का स्वरूप जो आपका आएगा वो बाहर भीतर से ही आएगा। सबसे पहले भीतर की शुद्धि होनी जरूरी है। तो भीतर में जब आपके अंदर अहंकार से रिलेटेड नहीं आया कोई कर्म, तो बाहर शुद्धि अपने आप ही हो जाएगी। आपकी कर्म जो है आपका शुद्धि कहलाएगा। बेशक चाहे आप किसी के साथ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी व्यवहार आपका जो चल रहा है, वो बाहर की शुद्धि तभी होगी जब आप भीतर से अहंकार आपका लिप्त नहीं होगा, शुद्ध अहंकार से निकलेगा जो कर्म। और अंतःकरण की स्थिरता तभी आएगी आपके अंदर, अंतःकरण की, जब दूसरे का भाव मिटे बिना आपके अंदर अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह वह हो गया कि जैसे अपने आपने शरीर, जो पांचों जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, वो जो भी दृश्य जगत का बाहर से लेकर आती हैं, मन उसके साथ में तादात्म्य करता है। तो उसमें ये पता होना चाहिए हमेशा, जीव को ये भान रहे कि मैं हूं कौन वास्तव में। जब शुद्ध स्व में स्थिति होकर फिर आप मन पे भी पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, और जो इंद्रियां दृश्य लाती हैं तो वो दृश्य मात्र ही होता है, आपके लिए उपभोग की चीज नहीं बनता वो। तो इस प्रकार से जो है शरीर का निग्रह ऐसे करा जाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अब इसमें भी ये भी पहले जो 7वां श्लोक है उसके साथ ही उसी रिलेटेड के है। लोक तो, हाँ, तो ये लोक तो हो गया जो शरीर रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना आपकी। लोक हो गया कि जो भी आप शरीर के थ्रू जो भी कर्म करते हैं। परलोक हो गया आपके मन की अवस्था, जो मन में आपके जब भी आपका मन पूरी तरह से शांति में स्थापित हुआ कर्म के बाद में या नहीं हुआ, तो वो मैटर करती है। तो परलोक के सुख उस प्रकार के सुख होते हैं जो मन के होते हैं हमारे। और इसमें आसक्ति का अभाव होने पर ही आपका जो है मन पूरी तरह से शांति की स्टेज में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और अहंकार का अभाव इस प्रकार से, जब आप शरीर के साथ में तादात्म्य नहीं करते, तो जो भी शरीर पे घटित होती हैं आपकी
जन्म हुआ, मृत्यु हुई, या कोई व्याधि आई आपकी, उस पर किसी भी प्रकार का भयंकर रोग भी आ जाता है, तो भी आपको हम्म पता है कि ये शरीर में ही आया हुआ है, मैं इससे हम्म परे हूँ। तो जब आपकी अपने हम्म स्व में पूरी तरह से स्थिति होती है, तभी बस आपको हमेशा शुद्ध स्व का, अपने 24 घंटे जो है आपको अपना, एक सेकंड भी आप भूलेंगे ना कि मैं हूं कौन, तो बस वो भूलते ही आपका जो है ये लोक और परलोक दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि जो परलोक हम्म होता है पहले तो वही खराब होता है, फिर परलोक के कारण आपका लोक भी, दोनों ही जो है बोझिल हो जाते हैं। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।